नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो बंधु हम आपके लिए यहाँ पर एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 7। तो इसके पहले एक्सरसाइज 1 से लेकर के 6 तक का सारा इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ आपको दे दिया गया है और यह आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो है नोट्स बनाया हुआ हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, जो कि जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है, मतलब जैक से संबंधित आने वाले पूरे प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं इसका 101% आपको परीक्षा में आने का पूर्ण गारंटी होता है, क्योंकि यह जो है जैक मॉडल यानी जैक टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न है। तो आप यदि अभी तक टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट और पीडीएफ नहीं प्राप्त किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ सारे परचेज कर लीजिएगा, जिसका मोबाइल नंबर आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप यहाँ प्रश्न की ओर। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? दहन, ज्वाला, लपक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए होगा फर्स्ट दहन। दहन क्या है? तो दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ को यदि जलाया जाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ही कोई पदार्थ जलती है तो वह ऊष्मा प्रदान करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन, ठीक है। अगला है जो पदार्थ, अगला क्या है? जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं यानी वैसे पदार्थ जो जल सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं जल सकते लेकिन जो पदार्थ जल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं, ठीक है। तो जो पदार्थ जल सकते हैं, जिनका दहन हो सकता है, जल सकने का मतलब उसका दहन हो सकता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दहनशील पदार्थ कहते हैं। और ये दहनशील पदार्थ किसमें? ए में है, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। अगला है इसमें कौन दहनशील पदार्थ है? आपको बताना है कि इसमें जो है कौन दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील पदार्थ का मतलब जिसका दहन हो जाए, जिसमें आग पकड़ ले और वह पूरा पूरी जल जाए, तो उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन दहनशील पदार्थ है आपको बताना है। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या सभी। तो देखिए लकड़ी भी ऐसा पदार्थ है जिसको यहाँ जलाने के बाद वो पूरा पूरी जल सकता है, डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी ये सभी दहनशील पदार्थ है, ये सभी जलने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब आपको बताना है कि जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दहनशील, अदहनशील, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं, ठीक है। तो जिन पदार्थ का दहन नहीं होता है, दहन क्या होता है? नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अदहनशील। क्या कहते हैं उसको? अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसको अदहनशील पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें कौन अदहनशील पदार्थ? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है अदहनशील पदार्थ है। लोहा, पत्थर, कांच या सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा, यानी लोहा भी नहीं जलता है, पत्थर भी नहीं जलता और कांच भी नहीं जलाया जा सकता, इसलिए ये सभी अदहनशील पदार्थ हैं।
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कहलाता है, उससे क्या कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? दहन ताप, तीव्र ताप, ज्वलन ताप या सभी। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं, या उसी को प्रज्वलन ताप भी हम लोग कहते हैं। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आता है कि यदि बिजली में आग लग गया हो, बिजली के उपकरण, पेट्रोल में, ज्वलनशील पदार्थ में यदि आग लग गया हो तो उसको बुझाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का, सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो बिजली के उपकरण और पेट्रोल डीजल जैसे में यदि आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 गैस का ही उपयोग करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? अग्निशामक, दहनशील, अदहनशील, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सोडा अम्ल को जो होता है अग्निशामक के नाम से भी जाना जाता है। जो अग्निशामक बने हुए रहते हैं उसमें सोडा अम्ल घुला रहता है पानी के साथ, तो सोडा अम्ल को अग्निशामक भी हम लोग कहते हैं। किसी ईंधन के 1 kg किसी ईंधन के 1 kg के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा जितनी प्राप्त होती है उससे ईंधन का क्या कहते हैं? कैलोरी मान, उष्मीय मान, ईंधन मान, या कोई नहीं। ठीक है, तो उससे ईंधन का हम लोग उष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। ईंधन के उष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन है? हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल, या किरोसिन। तो ईंधन के उष्मीय मान के आधार पर अगर सबसे अच्छा ईंधन माना जाए तो वो देखिए माना जाता है हाइड्रोजन का। क्या माना जाता है? हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन के रूप में माना जाता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वायुमंडल में CO2 का बढ़ जाना, वायुमंडल में H2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में N2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में CFC का बढ़ जाना। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 का जो है बढ़ जाना, ये जो है सबसे अच्छा काम है। ठीक है, ये जो है आपका सबसे अच्छा काम है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें अचानक क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो वायुमंडल में अचानक तापमान में जो वृद्धि होता है उसी को देखिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक है। ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक कौन है? kg, किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षा का जो जल है वो अम्ल के साथ यदि पृथ्वी पर गिरता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर जो गिरना होता है वो आपको देखिए कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है आपका? अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? मिट्टी को, फसल को, जलीय जीव जंतु को, या ऐतिहासिक भवन या स्मारक को। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो मिट्टी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो वहाँ पर क्या होता है? तो अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, वो अम्लीय हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊ वो मिट्टी नहीं रह जाती है, वहाँ पर फसल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, फसल, यदि फसल लगा हुआ हो, यदि फसल पहले से लगा हुआ है और अगर वहाँ अम्लीय वर्षा हो जाती है तो वहाँ के फसल जितने होंगे वो सब जल जाते हैं, या उसके जो डंठल ये सब है वो सड़ गल जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम फसल को भी नुकसान पहुंचाता है अम्लीय वर्षा। अगला देखिए, जलीय जीव जंतु। जलीय जीव जंतु, तो अम्लीय वर्षा जलीय जीव जंतु को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो अगर जिस स्थान पर अम्लीय वर्षा हो जाएगी, आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसमें जल में रहने वाले कौन कौन है? तो ज्यादा करके हम लोग देखते हैं मेढक रहते हैं, और ज्यादा करके देखते हैं मछली रहते हैं। तो ये मेढक और मछली अगर अम्लीय वर्षा 5.3 से कम हो गई तो वहां पर जो जल में मेढक और मछली होंगे वो सभी के सभी मृत हो जाएंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे क्या हो गया? जलीय जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचा। चलिए अगला है ऐतिहासिक भवन और स्मारक। क्या है? ऐतिहासिक भवन और स्मारक। देखिए जहाँ पर ऐतिहासिक भवन स्मारक है जो कि यहाँ पर आपको बने हुए संगमरमर के, किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। अगर उस जगह पर अम्लीय वर्षा हो गया तो जो संगमरमर जो सफेद है ये धूमिल पड़ जाता है, ये पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला, धूमिल हो जाता है, उसका कलर चला जाता है। कब? जब अम्लीय वर्षा होता है तब।
तो अम्लीय वर्षा से पूछ रहा था, अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? तो मिट्टी को भी पहुंचाते हैं, फसल को भी पहुंचाते हैं, जलीय जीव जंतु को भी पहुंचाते हैं, ऐतिहासिक भवन और स्मारक को भी पहुंचाते हैं। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ई दिया हुआ है सभी, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को हर बार होता है, ठीक है। इसमें कौन विषैली गैस है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा गैस है जो विषैला है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे विषैली गैस की अगर बात कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह ईंधन का अपूर्ण दहन, मतलब जो ईंधन पूरा नहीं जल पाता है तो अपूर्ण दहन जब होता रहता है तो वहां पर यह CO गैस निकलता है जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यही गैस जो होता है सबसे विषैला गैस आपको माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से होता है। मेरे प्यारे से बंधु, इस तरह से हम आपको यहाँ पर डेली चैप्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स और PDF प्रदान कर रहे हैं, साथ में 60 वीडियो भी दे रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर 1000 आपको टॉप ट्रिक भी दे रहे हैं। तो सारा चीज़ इस चैनल पर आपको हमने पारा शिक्षक में जान लगा दिए हैं आपको पास कराने के लिए। बस आपकी जरूरी है कि आप जुड़ करके पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको बाहर से नहीं आने वाला है। सारा प्रश्न इसी जैक मॉडल पर आधारित आपको हम दे रहे हैं। तो आप अभी कभी जुड़ करके जरूर हमारा नोट्स परचेज कर लीजिएगा और सारे एग्जाम के पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर पछतावा होगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। इस क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद।